अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैंने कॉलोनी बनाई है। कॉलोनी के रिज़ल्ट्स हर चीज़ में आपको इंशाल्लाह अपडेट करूँगा। तो आज मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ कि भाई कॉलोनी जो है वो मैं पहले केज बाय केज में बर्ड रखता था। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड आती थी और हर चीज़ सेपरेटली मैं कर सकता था। अच्छा, ब्रीड कॉलोनी में भी आती है, लेकिन कॉलोनी में 2-3 फैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से जो है वो मुझे कॉलोनी सेटअप ख़त्म करना पड़ रहा है और मैं फिर से केज बाय केज पे आ रहा हूँ। कॉलोनी के अंदर जो है वो मैं इसको ज़ाया नहीं करूँगा, क्योंकि ये भी ज़ाहिर सी बात है एक एक्सपेंसिव चीज़ है, ज़ाहिर सी बात है ख़र्चा तो हुआ है मेरा। तो मैं इसको जो है वो यूटिलाइज़ करूँगा, लेकिन इसके अंदर मैं अपनी फिंचेस डाल दूँगा जो मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं छोटे से केज में। उनको मैं कॉलोनी दे दूँगा और बर्ड जो वो अपने मैं केज बाय केज पर लेकर आ जाऊँगा। तो भाई फैक्टर्स जो हैं वो मैं आपको बता दूँ जिनकी वजह से जो है वो मुझे नहीं समझ आई कॉलोनी ब्रीड। भाई पहला फैक्टर ये है कि बर्ड की फाइट्स आपस में होती है, मटकियों पे लड़ाई होती है। अच्छा, बराबर बराबर में देखें, ये मेरी जो मटकियाँ लगी हुई हैं ये सारी एक दूसरे के बराबर बराबर में लगी हुई हैं। इससे ये होता है कि जो बराबर वाली मटकी है ना, एक बर्ड जो है वो 2 मटकियाँ पकड़ रहा होता है। एक मटकी में बच्चे दिए हुए होते हैं, दूसरी में वो घुस रहा होता है बेवजह, तीसरी को भी वो तंग कर रहा होता है। पहला फैक्टर। भाई दूसरा फैक्टर ये है कि मैं नुकसानात बता रहा हूँ उसके। दूसरा ये है कि बच्चा अगर आपका निकल आता है तो बच्चे ने बाहर तो आना ही है। बच्चा फिर जहाँ जिस मटकी पे बैठेगा वहाँ उसको बर्ड मारेगा, फिर वो जाके जालियों पे चिपकेगा, वहाँ कोई बैठा हुआ होगा वो उसको मारेगा। फिर आखिरकार जो है वो बचा के कहीं से वो नीचे आके गिरेगा दाने के पास, तो वहाँ पर जो खा रहा होगा वो उसको इसको मारेगा। मतलब जहाँ जिसको मौका मिलता है वो बच्चों पे अपना हाथ साफ कर रहा होता है। तो भाई कॉलोनी में दूसरा नुकसान तो ये है कि बच्चा पक्की कुट खानी है, बच्चे ने आपके जो है बर्ड के कुट खानी है। तो बेहतर है कि बर्ड जो है वो बंदा कॉलोनी ना लगाए। अच्छा, तीसरा फैक्टर मैं आपको बता दूं कि भाई तीसरा फैक्टर ये है कि बर्ड जो है वो एक दूसरे की मटकियों में से, एक दूसरे की जो लगी हुई हैं मटकियाँ, इसके अंदर से नेस्टिंग निकाल लेते हैं। एक की नेस्टिंग निकाल के अपने अंदर डाल दी, दूसरे की उठा के उसके अंदर डाल दी। मतलब इस लोगों की लड़ाई इसी तरह की चल रही होती है कि एक दूसरे की नेस्टिंग भी ले लेते हैं, साले कब्ज़ा कर लेते हैं। तो एक दूसरे की मटकियों पर भी कब्ज़ा करते हैं और एक दूसरे की नेस्टिंग पे भी। तो भाई इस तरह से जो है वो ब्रीड नहीं समझ आ रही। और बर्ड जो है वो तीसरा चौथा फैक्टर भी मैं आपको बता दूं कि बर्ड पेयर जो है वो आपके ख़राब हो रहे होते हैं। एक पेयर आपका जो लगा हुआ है ना, वो भले ही लगा हुआ होगा लेकिन उठ के दूसरी फीमेल की तरफ मेल चला जाएगा या दूसरे मेल की तरफ फीमेल चली जाएगी, क्योंकि वो मटकी के शौक़ में ये वाली मटकी उसको फीमेल को चाहिए तो वो उस मेल के साथ चली जाएगी जो मेल किसी और का होगा। फिर वहाँ फाइट तो होती है लेकिन जोड़े भी आपके ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, हर फिर पेल नर पे आपके बर्ड का जो है वो नेल गायब होगा, आपके हर बर्ड के पर खिंचे हुए होंगे। सही है, बर्ड आपका ख़राब हो रहा होता है, ब्रीड अच्छी नहीं आती, ब्रीड नॉर्मल आती है। देखिए, मैंने आपको कहा था कि ब्रीड करेंगे ये कंफर्म था, लेकिन किस तरह की करेंगे ये मैंने आजमा लिया। मैंने कहा था ये तजुर्बा है मेरे लिए और इंशाल्लाह आप लोगों को भी इस तजुर्बे में मैं शामिल करूँगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आप वो गलतियाँ ना करें जो गलतियाँ मैंने कर ली। खैर मैंने कर ली, अब मुझे इसमें नुकसान नहीं है, मैं इसमें फिंचेस डाल लूँगा और फिंचेस के लिए खुली जगह हो जाएगी मेरी। बाकी रही बात लवबर्ड की, तो वो तो अपना जो है वो क्रेज़ है, उसको हम यहाँ रखेंगे इंशाल्लाह। अभी 2 पेयर मेरे रखे हैं बॉक्सेस लगा के, एक पिंजरा जो है वो इन्हें ऑर्डर किया हुआ है, वो यहाँ लगा देंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह से जो है वो लवबर्ड का हमारा सेटअप जो है यहाँ पर केज बाय केज पे आ जाएगा। सही है। बाकी ये है कि भाई कॉलोनी ना लगाएं। लवबर्ड अगर आपने लगाने हैं, लवबर्ड्स के लिए स्पेशली जो है वो केज बाय केज ही बेहतर है, क्योंकि लवबर्ड बहुत ज़्यादा फाइटर बर्ड है, एक दूसरे को मारता है, एक दूसरे के नाखून खा जाता है। तो बेहतर है कि आप उसको जो है वो केज बाय केज लगाएं, ताकि किसी तरह की फ़ाइट ना हो, किसी तरह का लॉस ना हो। क्योंकि बर्ड के जब नाखून कम हो या कोई भी चीज़ कम हो तो वो बर्ड की मार्केट में जो है वो रीसेल रेट नहीं रहते। तो बेहतर है कि आप अपने बर्ड को भी बचाएं और अपनी ब्रीड को भी बचाएं और केज बाय केज पे लगाएं लवबर्ड को। पेंचेस हों, जावा हों, इनको आप जो है वो कॉलोनी बर्ड कर सकते हैं, कॉलोनी में लगा सकते हैं इनको, क्योंकि ये कॉलोनी में अच्छी ब्रीड कर लेते हैं और इनकी फ़ाइट नहीं होती। फाइट होती भी है तो एक दूसरे को चोंच मार के भगा देते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते। अच्छा, पिंचेस में भी मैं आपको बता दूं कि भाई पिंचेस में एक फैक्टर ज़रूर है। पिंचेस जो है वो एक दूसरे के पर खींच रही होती है, कॉलोनी के अंदर एक दूसरे के पर खींच रही होती है, लेकिन कॉलोनी पिंचेस जो है वो है ही कॉलोनी बर्ड, उसको हम कॉलोनी में ही रखते हैं। और पर खींचने का इलाज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा कि ये पर क्यों खींचते हैं और ऐसा क्या हम करेंगे जिसकी वजह से ये पर खींचना छोड़ देंगे। तो ये पिंचेस की जो है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा आपको। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।